हैं नर्स कर्मचारी बहुत लंबे समय से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज नंबर 3 के यहाँ पर जो नर्सिंग कर्मचारी हैं धरना दे रहे हैं। हम यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत लंबे समय से इनकी जो मांगे थी, कई बार इन्होंने धरने दिए, यहाँ एसएमएस में भी दिया, कोयलाल मीणा जी के यहाँ पे धरना दिया। हमारे साथ में मनोज मीणा जी हैं, जानते हैं क्या कहना है। सर, आपकी क्या मुख्य मांगे हैं? सर, राज्य सरकार से मेरा यही निवेदन है कि पूर्ववर्ती सरकार ने 2009 में ग्रामीण कैडर से, 2013 में 10-20-30 बोनस अंक से, 2018 में 10-20-30 बोनस अंक मेरिट बेस पे, 2023 में बोनस अंक और मेरिट बेस पे भर्ती करके नियमितीकरण का रास्ता अपनाया था। सरकार से हमारा निवेदन है कि जब सरकार एक नर्सिंग कर्मचारी नर्सिंग करता है तो 3.5 लाख रुपए जीएनएम में और 8 से 10 लाख रुपए में आजकल बीएससी नर्सिंग होती है। जब इतने रुपए खर्च करने के बाद में इनको कॉन्ट्रैक्ट पे लगाती है मात्र अल्प वेतन, जिसमें 7,900, 13,000, 26,000 और 37,000 के वर्गीकरण में अलग अलग कैडर को सैलरी प्रदान करती है। उस अल्प वेतन में हमारे नर्सेज भाइयों ने कोविड जैसे महाकाल में स्वाइन फ्लू का वो दौर आया था जिसमें लोग एक दूसरे से बात करने से कतराते, कोविड काल आया, ब्लैक फंगस आया, उस दौर में इन लोगों ने सेवा करी। आपने देखा होगा कोविड काल में तो हेलीकॉप्टर से माननीय सरकार मंत्री महोदयों ने हमारे ऊपर फूल बरसाए थे। तो सरकार जब चुनाव के दौर आता है तो सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में एक लाइन डाली जाती है कि हमारी सरकार आएगी तो संविदा कर्मचारियों को नियमितकरण किया जाएगा। हमारी ये मांग है कि जितने भी, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर्स हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट से समस्त कर्मचारियों का ये प्रदेशव्यापी धरना है। आज बहन गुड्डी के नेतृत्व में 5 सदस्य प्रथम दिवस धरने पे बैठे हैं। कल 5 बैठेंगे और जब तक बैठेंगे जब तक सरकार अपने वादा पूरा नहीं करती। सरकार का वादा था चुनावी घोषणा पत्र में कि सरकार आने पर हम आपको नियमित करेंगे। तो हमारी मुख्य मांग है कि सरकार नया विज्ञापन जारी करके नियमितीकरण करे या डायरेक्ट नियमितीकरण की कोई पॉलिसी बनाए। पर सरकार ये चाहती है कि अल्प वेतन में जो शोषण हो रहा है, जयपुर जैसे महानगर में 7,000, 9,000 में एक रूम का किराया नहीं मिलता, वहाँ ये इन्फेक्शन के इस दौर में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द नियमितीकरण की कोशिश। बहुत लंबे समय से कई बार धरने दिए परंतु सरकार आपकी मांगों को नहीं मान रही है। क्या कारण है? क्योंकि जो जैसे भर्तियां की गई हैं 2013, 18 और 25 में उस तरीके से नहीं कर रही है और अब नया प्रक्रिया लेके आ रही है। अगर यही सब चीज करना है तो पहले ठेका प्रथा को बंद करें। आज भी ठेका प्रथा पे दोबारा से कर्मचारी लिए जा रहे हैं। अजीत जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की व्यवस्था है। लोकतंत्र में ये गांधी का देश है। हम अहिंसा पे विश्वास नहीं करते, हिंसा पे विश्वास नहीं करते, अहिंसावादी हैं और अहिंसावादी तरीके से आज ये धरना प्रारंभ हुआ है। आपने देखा होगा कि गांधी जी ने लंबे समय तक धरना दिया, हार्दिक पटेल ने आंदोलन किए और भी हिंदुस्तान में कई आंदोलन हुए। आज बहन गुड्डी के नेतृत्व में ये आंदोलन का नींव रचना आज यहाँ रखी गई है मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में। ये वही ऐतिहासिक प्रांगण है जहाँ 2013 भर्ती हुई, पीपी मोड के विरुद्ध आंदोलन हुआ, वो यहाँ सफलता प्राप्त हुई। 2018 की भर्ती इसी प्रांगण से प्रारंभ हुई, 2023 की भर्ती का यही मंच था। तो आज इन्होंने आंदोलन किया है। राजस्थान के तमाम नियमित कर्मचारी संगठन, मैं राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों से के माध्यम का प्रतिनिधित्व के नाते आपको बताना चाहता हूँ, सभी इन छोटे भाइयों का समर्थन कर रहे हैं। सरकार के घर देर है, अंधेर नहीं है। हमें विश्वास है कि राजस्थान के लोक कल्याणकारी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी हमारी मांग पूरी करेंगे। परंतु जो मंत्री जी हैं, चिकित्सा मंत्री जी हैं, वो कई बार स्टेटमेंट देते हैं कि बोनस अंक से होगी, कई बार कहते हैं एग्जाम से होगी। तो उन्होंने इस तरीके दोहरा मापदंड अपना रखा है कि उसको वो क्लियर ही नहीं कर रहे हैं कि करना क्या चाहते हैं। अजीत जी, आपके सामने माननीय महाराज साहब ने 2023 की भर्ती की ज्वाइनिंग दी है, उनके राज में पूरी हुई है। पारदर्शिता के साथ उन्होंने उनकी नियुक्ति की है। आप माननीय महाराज साहब के नेतृत्व में फार्मासिस्ट की 18 साल बाद में भर्ती हुई है। तो हम महाराज साहब से भी हमें पूर्ण आशा है कि वर्तमान में लोकतंत्र में वो हमें निराश नहीं करेंगे। जैसा कि मनोज मीणा जी ने कहा कि वर्तमान सरकार से उन्हें पूर्ण आशा है, क्योंकि 2013 की भर्ती जो है इसी बीजेपी सरकार ने की है और उनको उम्मीद है कि उनकी मांगों को माना जाएगा और 10, 20, 30 बोनस अंक की जो भर्ती की जो मांग कर रहे हैं उसके आधार पर नई भर्ती की जाएगी और उनको लाभ दिया जाएगा। हमारे साथ बने रहिए। दानेश इंडिया से मैं डॉक्टर अजीत सिंह। अरे नारे लगाओ, नारे लगाओ, नारे लगाओ।
नर्सेज एकता जिंदाबाद नर्सेज एकता जिंदाबाद आज करो अर्जेंट करो हमको परमानेंट करो, 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 आज करो अर्जेंट करो